हेलो दोस्तों, वेलकम टू AR नॉलेज हब। दोस्तों, जब जब मार्शल आर्ट की बात होगी तब तब ब्रूस ली को जरूर याद किया जाएगा। ब्रूस ली ने अपने शरीर को मार्शल आर्ट की बदौलत एक अलग पहचान बनाई थी। दोस्तों, जून फैनली, जिसे हम ब्रूस ली के नाम से जानते हैं, 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुआ था। ब्रूस ली का बाप एक चाइनीज ओपेरा स्टार था जो कि उस वक्त अमेरिका के 1 साल के टूर पर था। ब्रूस ली की फैमिली 1941 में हांगकांग वापस आ गई। ब्रूस ली ने एज ए चाइल्ड एक्टर लगभग 20 फिल्मों में एक्टिंग किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रूस ली का बाप एक ओपेरा स्टार था, इसी कारण ब्रूस ली फिल्म और एक्टिंग से शुरू से ही जुड़ा हुआ था। 1959 में ब्रूस ली वापस अमेरिका लौट गया, जहां इसने यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एडमिशन ले लिया और अमेरिकी शहर सिएटल में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल लिया। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेलने वाला ब्रूस ली की जिंदगी बहुत ही छोटी थी। ब्रूस ली सिर्फ 32 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसकी मौत बहुत अजीब तरीके से हुई, जिसको आज भी कई लोग समझ नहीं सके। ब्रूस ली 1970 में अमेरिका से हांगकांग वापस आ गया और इसकी जिंदगी में यहाँ बहुत बदलाव आ गया था और ब्रूस ली हांगकांग का एक बहुत बड़ा स्टार बन गया था। 1971 में इसकी मूवी बिग बॉस और 1972 में द वे ऑफ ड्रैगन दुनिया भर में बहुत हिट हुई थी और इसके साथ ब्रूस ली दुनिया का सबसे मशहूर आर्टिस्ट भी बन गया। लेकिन उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि कामयाबी की मंजिलें तय करने वाले ब्रूस ली कुछ ही समय में इस दुनिया से चला जाएगा। दोस्तों, ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट था और अपने सेहत का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन इसकी मौत कैसी हुई ये बहुत ही अजीब कहानी है। 20 जुलाई 1973 को 32 साल के ब्रूस ली हांगकांग के अपने घर में था और लगभग 2 बजे फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड चॉ ब्रूस ली से मिलने इसके घर आया। ब्रूस ली इसकी एक मूवी गेम ऑफ डेथ पर काम कर रहा था। इन दोनों ने 4 बजे तक काम किया। फिर इस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस बेटी टिंग पाई के घर के लिए रवाना हुई। बेटी के घर पर भी इन लोगों ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया और फिर प्रोड्यूसर रेमंड चॉ वहां से चला गया। प्रोड्यूसर रेमंड चॉ के जाने के बाद अभी भी ब्रूस ली बेटी के घर में ही मौजूद था। बेटी के घर पर ही ब्रूस ली को सर में दर्द शुरू हो गया। बेटी ने इसको एक सर दर्द की गोली दे दी और ब्रूस ली गोली लेकर एक कमरे में सोने चला गया। इसी तरह शाम 7:30 बज गए, मगर ब्रूस ली अभी भी कमरे में सो रहा था। इस वक्त फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड चॉ ने बेटी के घर फोन किया और इसने कहा कि ब्रूस ली को उठाओ, क्योंकि इनका एक साथ डिनर करने का प्लान था। बेटी ने ब्रूस ली को एक बार उठाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली नहीं उठा। इतनी देर में प्रोड्यूसर रेमंड चॉ भी बेटी के घर पहुंच चुका था। इसने भी ब्रूस ली को उठाने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस ली ने कोई हरकत नहीं की। अगले 10 मिनट में एक डॉक्टर बेटी के घर पहुंच गया और ब्रूस ली को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर पता चला कि ब्रूस ली मर चुका है। दुनिया का सबसे मशहूर मार्शल आर्टिस्ट जो हेल्दी था, सिर्फ 32 साल की उम्र में मर चुका था। ब्रूस ली के मरने के बाद दुनिया चकित रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ब्रूस ली इतनी जल्दी दुनिया से चला जाएगा। इसके साथ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आना शुरू हो गए। एक थ्योरी ये थी कि ब्रूस ली को चाइना के अंडरवर्ल्ड ने मरवाया है, क्योंकि वो ब्रूस ली से पैसा डिमांड कर रहा था जो ब्रूस ली उनको नहीं दे रहा था। दोस्तों, उस रात जब ब्रूस ली को सर में दर्द हुआ था, बेटी ने एक एक्वाजेसिक नामक एक दवाई दी थी। ये एक पेन किलर थी जो कि सर दर्द दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ब्रूस ली जब इस दवाई को लिया तो इसका दिमाग स्वेल यानी फूलना शुरू हो गया। इसका दिमाग 1400 ग्राम से 1575 ग्राम तक फूल गया। डॉक्टर्स का कहना था कि सर दर्द की गोली में कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिससे ब्रूस ली के दिमाग को एलर्जी थी और यही कंपाउंड्स के कारण ब्रूस ली का दिमाग फूल गया। दुनिया का सबसे मशहूर आर्टिस्ट सिर्फ एक सर दर्द की गोली से चल बसा था। लेकिन डॉक्टर्स अभी भी हैरान और परेशान थे, क्योंकि ब्रूस ली के बॉडी के सारे ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। उधर ब्रूस ली की बीवी का कहना था कि ब्रूस ली कोमा में चला गया और मर गया। अपने मौत से सिर्फ 2 महीने पहले 10 मई 1973 को ब्रूस ली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। ये हांगकांग के गोल्डन हॉर्स फिल्म स्टूडियो में गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। उस वक्त ब्रूस ली का दिमाग स्वेल कर रहा था, लेकिन बाद में ये ठीक हो गया। मगर फिर भी आज तक ब्रूस ली का मौत का जिम्मेदार उस सर दर्द की गोली को ही ठहराया जाता है और कहा जाता है कि इसी वजह से ब्रूस ली का दिमाग फूल गया था।
ब्रूस ली के मरने के एक दिन बाद इसकी एक मूवी इंटर द ड्रैगन अमेरिका में रिलीज हुई और इस फिल्म ने रिकॉर्ड 200 मिलियन का मुनाफा कमाया और ब्रूस ली अमेरिका में भी बहुत फेमस हो गया। ब्रूस ली की बीवी का कहना है कि ब्रूस ली ज्यादा लंबी जिंदगी जीना नहीं चाहता था। ब्रूस ली बुढ़ापे की उम्र तक नहीं पहुंचना चाहता था और जवानी में ही मरना चाहता था। दोस्तों, ब्रूस ली की मौत पर आज भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी रियलिटी में उसकी मौत की वजह दिमाग का फूलना ही था, जो एक सर दर्द की गोली लेने से फूला था और दुनिया का सबसे फेमस सितारा सिर्फ 32 साल की उम्र में ही चला गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।